प्रतिप्रदा आज के दिन मां को गाय के घी के बने हुए पदार्थ का भोग लगता है। जो भी बनाओ उसमें गाय का घी होना चाहिए। द्वितीया दूसरा दिन, इसमें चीनी का भोग लगता है, चीनी। तृतीया तीसरे दिन मां को लगता है दूध या दूध से बने हुए पदार्थों का भोग। चतुर्थी मैं आपको पूरा 15 दिन का बताऊंगा, पखवाड़े का। चतुर्थी के दिन मां को भोग लगता है मालपुए का। मालपुए समझते हो? हाँ, खाए तो खूब है साहब, मैया को नहीं ली है, खाए तो खूब है। पंचमी के दिन मां को केले का भोग लगता है। ध्यान देना, पंचमी के दिन मां को केले का भोग लगता है। षष्ठी के दिन मां को शहद या शहद के बने हुए पदार्थ का भोग लगता है। षष्ठी के दिन मां को शहद या शहद के बने हुए पदार्थों का भोग लगता है। और सप्तमी के दिन मां को गुड़ या गुड़ से बने हुए पदार्थों का भोग लगता है। सप्तमी के दिन गुड़ या गुड़ से बने हुए पदार्थों का भोग लगता है। अष्टमी के दिन मां को नारियल का भोग लगता है। नारियल तो सभी समझते हैं। नवमी के दिन मां को जो भोग लगता है उसको बोलते हैं धान की लाई, मुरमुरे भी बोलते हैं, धान की लाई भी बोलते हैं, और खील भी बोलते हैं, जो दीपावली पे मिलती है, खील, खिले हुए व्हाइट, उसका भोग लगता है। दशमी के दिन मां को काले तिल की बर्फी या लड्डू का भोग लगता है। काले तिल की बर्फी या लड्डू का भोग लगता है। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, काले तिल की बर्फी या लड्डू, जो आपकी इच्छा हो। दशमी के दिन काले तिल का ये बताया। एकादशी के दिन मां को दही का भोग लगता है। ध्यान रहे, मां को एकादशी को दही का भोग लगता है, लेकिन वो दही देसी गौ माता के दूध से निर्मित होना चाहिए। द्वादशी के दिन मां को चिवड़े का, नमकीन जो आप लोग खाते हैं घर में, नमकीन, उसमें अकौड़ी, पकौड़ी, पकौड़ा, जो भी हो, है नवरत्न वाला, जिसमें ड्राई फ्रूट भी होता है। मैया को चिवड़े का, चूड़े का, नमकीन का भोग लगता है। त्रयोदशी के दिन, त्रयोदशी 13वें दिन मां को लगता है चने का भोग। चना समझते हैं? हाँ, चना। चतुर्दशी के दिन मां को चने से बने हुए सत्तू में 3 तरह के पदार्थ मिलते हैं, सत्तू का भोग लगता है। और पूर्णिमा या अमावस के दिन मां को खीर का भोग लगता है। पूर्णिमा या अमावस के दिन मां को, ये मैंने आपको प्रतिप्रदा से लेकर ये 15 दिन का पूरा शेड्यूल बना दिया। अब आप कहोगे साहब 15 दिन कैसे करें, थोड़ा शॉर्ट करो। कलयुग में लोग शॉर्टकट चाहते हैं, तो सुनो, ये 15 दिन की जगह में 7 दिन का तो मैं बताता हूं, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो रविवार के दिन मां को खीर का भोग लगता है। रविवार के दिन मां को खीर का भोग लगता है। सोमवार के दिन मां को दूध का भोग लगता है, लेकिन दूध देसी गौ माता का हो तो सर्वोत्तम। मंगलवार के दिन मां को केले का भोग लगता है। बुधवार के दिन मां को मक्खन का भोग लगता है। गुरुवार के दिन मां को खांड, जो बूरा होता है ना, बूरा समझते हैं, उसका भोग लगता है। शुक्रवार के दिन मां को चीनी का भोग लगता है। और शनिवार के दिन गाय के घी का भोग लगता है। सीधे गाय का भी घी प्रेषित कर दीजिए, लगता है। आप कहोगे रोजाना कौन याद रखेगा महाराज? मैया ने थोड़ा सिस्टम बदला कि नहीं बदला? तो मैया ने कहा कि मालूम है कलयुग में क्या होगा। तो मां ने कहा कि चलो मैं तुम्हें बड़ी लंबी प्रैक्टिस दे देती हूं, महीने का बता देते कि हर महीने किस चीज का भोग लगाओ। ये तो ठीक है, एक साथ मामला ठीक रहेगा।
तो ध्यान रखिए, 12 महीने के लिए बताया गया भोग जानिए। चैत्र के महीने में, चैत्र के महीने में अर्थात जो चैत्र का महीना होता है उसमें मां को महुआ के बने हुए पदार्थों का भोग लगता है। महुआ, महुआ समझते हैं? फल होता है महुआ जो होता है बड़ा सुंदर फल होता है। हालांकि लोग उसकी शराब भी बनाते हैं, लेकिन महुआ औषधि में भी काम में आता है। आप अगर डालेंगे तो महुआ अक्सर जंगलों में, पहाड़ों में, सब जगह होता है, पता पड़ जाएगा। चैत्र के बाद आएगा वैशाख। वैशाख में मां को गुड़ का भोग लगता है। पूरे महीने गुड़ का भोग लगाइए वैशाख। जेठ मास में, जेठ का तीसरा जो महीना आएगा उसमें मधु, शहद का भोग लगाइए। शहद ही खिलाइए मां। आषाढ़ में फिर महुए का भोग है। पहले चैत्र में महुआ से बने पदार्थ का भोग है और आषाढ़ में सीधे महुआ रख दो मां के आगे। श्रावण मास में दही का भोग लगता है। जो सावन का महीना आएगा दही का भोग लगेगा महाराज। भादों में, भाद्र पक्ष में चीनी का भोग, तुलसी मतलब क्षमा कीजिए, चीनी लीजिए और चीनी का भोग सीधे लगा दीजिए। जय हो। अश्विन मास में पूरे महीने खीर दो मां को। पूरे अश्विन में मां खीर का भोग लेती है। कार्तिक के मास में मां दूध लेती है। कार्तिक पूरा आ रहा है ना, अभी ये जो महीना चल रहा है इसमें खीर चल रही है। अभी जो कार्तिक आएगा, कार्तिक में मां को दूध चाहिए। कार्तिक के बाद मगसर का जो महीना आएगा उसमें मां को चाहिए फैनी। फैनी समझते हैं? हाँ, सब समझते हैं। 2 तरह की फैनी होती है, एक मीठी, एक बिना मीठी। उसको दूध के साथ खाया जाता है, बड़ी स्वादिष्ट लगती है। पूख में, जो पूष का महीना है उसमें मां को दही की खुर्ची। दही की खुर्ची समझते हो? दही होता है, दही, दही के ऊपर जो लेयर बन जाती है, पपड़ी, पपड़ी, वो दही नहीं, दही की पपड़ी। हाँ जी, दही की जो खुर्ची होती है उसका भोग लगता है। और माघ में मां को गाय के घी का भोग लगता है। और फाग के महीने में, जब फाग होता है तब, तो फाग के महीने में मां को किस चीज का भोग लगता है? डिफरेंट टाइप की मिठाइयों का, मिष्ठान। जितने मिष्ठान आप परोस सकते हैं मां को, फागुन में परोसिए, मां प्रसन्न होती है।